जय हिंद। कृति कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आइए आपको मैं त्रिकोणमिति चैप्टर का क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें 20 से 25 नंबर का जो सवाल है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में आप सभी को बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज देते हैं। हालांकि आज पहला क्लास है और इसी क्लास के साथ हम इस तरह से ऑनलाइन की तरफ से हम धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का उत्तर हम आप सभी को देंगे जो आपको एग्जाम में बेहतर रिजल्ट देने की संभावना लाता हो। आइए आपको हम शुरू करते हैं, बताते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का उपयोग हम कहाँ करते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम किसी एक जगह पे खड़े हैं, यहाँ से दीवार की दूरी कितनी है और दीवार की जो हाइट है, लंबाई है, वो कितनी हो सकती है। अगर हम इस जगह से दीवार का जो कोना है जिसको हम देख रहे हैं, कितना एंगल पे हम देख रहे हैं, एंगल का पता लगाना, इन सभी चीजों के लिए हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज में जाना होगा और त्रिभुज में जो नींव है त्रिकोणमिति का वो है समकोण त्रिभुज। आपको मैं बता दूं, कोई भी एक त्रिभुज अगर हम मान लेते हैं त्रिकोणमिति नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अगर हमारे पास एक समकोण आता तो इस तरह से रहता, तो ये रहता है 90 डिग्री। तो हम इसको क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार, और जो लंबी भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई। लंब या ऊंचाई ये हम आज तक जानते आए। क्या आपको पता है कि आधार कभी यहां भी हो सकती है, कभी लंब यहां भी हो सकती है? जी हाँ, ये कहां पे आपको समझना है त्रिकोणमिति में, आइए आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये अभी मिटा के बता रहा हूं। कोई एक इस त्रिभुज का नाम हम रखे हैं ABC, ठीक है। हम यहां पे एक एंगल ले रहे हैं। आपको समझना है जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आराम से समझ सकते हैं। जब भी जिस एंगल की बात करेगा, इस एंगल के सापेक्ष यानी कि सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, जो बच गया वो उसका आधार होगा। आइए आपको एक और त्रिभुज से बताता हूं, जैसे सेम उसी तरह से त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का एंगल है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। हम यहां पे इसके सामने दिए थे एंगल, अब हम एंगल यहां पे दे रहे हैं एक्स की जगह। अब बताइए इसमें लंब और आधार कौन सा है। आपको याद रखना होगा कि सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती ही है। जिस एंगल की बात किया जाए उस एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। जो बच गया वो आधार होता है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो हम लिख सकते हैं। सबसे पहले कर्ण हो जाएगा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। दूसरा चीज लंब बोले तो लंब क्या हो जाएगा, जिस एंगल की बात किया गया, हम इंग्लिश में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, जिस एंगल की बात हो उसके सापेक्ष आधार। तो आप जानते हैं कि दो अगर निकालिए तीसरा आधार होगा। तो इस तरह से आज हम क्या सीखे हैं, किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार का कनेक्शन कहाँ क्या होता है इसको समझिए। अगर ये हमको ओवरऑल अगर समझ में आ गया हो तो आराम से अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ सकते हैं। आइए अब हम अगला स्टेप त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनता है, कैसे उसका फॉर्मूला याद करते हैं उसको हम समझते हैं।